सबकॉन्शियस मेमोरी एक आइसबर्ग की तरह होती है। हम सबसे छोटे टुकड़े की तरफ ही देखते हैं और यह भूल जाते हैं कि समुंदर के अंदर एक बड़ा सा टुकड़ा है जो बहुत ही पावरफुल है और हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। आप जो भी सोचते हैं उसे यह अपने सिस्टम में एक डेटा की तरफ फीड करके रख लेता है, फिर आपके थॉट प्रोसेस की कंडीशनिंग करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली नेगेटिव डेटा देते हैं तो एंड रिजल्ट के रूप में आपका पूरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट के नेगेटिव इंस्टॉलमेंट से बचना है, क्योंकि यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेचुरली रिस्पॉन्स की तरह नेगेटिव थॉट्स के बीच में हो रहा है। हम जब भी कुछ सोचते हैं, हम जब भी कुछ फील करते हैं, तो इसका मतलब है कि थॉट्स हमारे सराउंडिंग्स पर डिपेंड कर रहे हैं। हमारा इन्वायरमेंट हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। हम वैसे ही सोचते हैं और वैसा ही फील करते हैं। लेकिन सच यह है कि हम अपने सोचने के तरीकों को बदल सकते हैं, क्योंकि एक ही सिचुएशन के दो डिफरेंट तरीके से सोचने वाले लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिया करते हैं और रियलिटी करते हैं। जैसे अगर एक सांप निकल आए तो उस सीन में दो व्यक्ति हैं, एक सांप पकड़ने वाला और दूसरा साधारण आदमी। सांप पकड़ने वाला सांप को देखकर एडवेंचर फील करेगा और शायद दूसरा आदमी डरकर बेहोश हो जाए। सांप से डरना एक कॉमन सिचुएशन है, लेकिन अगर हमें इस सिचुएशन के डर को कम करना है तो हमें उस सांप पकड़ने वाले की एक्टिविटी को बहुत गौर से देखना होगा और फिर कंपैरिजन करना होगा कि क्या हम यह कर सकते हैं। अगर जवाब ना मिले तो भी उसका जवाब हाँ में बदलना होगा। तभी आपका थॉट प्रोसेस एक क्रिएटिविटी के लिए रिफ्रेम हो सकता है। जब तक आप किसी भी डर को हराने की क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएटिविटी का डाटा फीड करना पड़ेगा, क्योंकि यही क्रिएटिविटी हमारे परसेप्शन को बदलेगी, फिर हमें इंस्पायर करेगी कि हम अपने सराउंडिंग्स पर कंट्रोल करें, उसे चेंज करने की कोशिश करें। लाइफ को बदलने के लिए सबसे पहले परसेप्शन को बदलना पड़ता है। घटनाएं तो होगी ही, पर वो आपके लिए अच्छी है या बुरी, इसे डिसाइड करने की जल्दी में हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान किया है। इसलिए किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्शन करना गलत है। हम अपनी इस बात का प्रूफ देने के लिए एक कहानी सुनाते हैं कि एक गांव में एक आदमी था जिसके पास एक घोड़ा था। वह आदमी एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जब पहाड़ों पर गया तो उसका घोड़ा उसे छोड़कर भाग गया। लोगों ने कहा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, अरे तुम्हारा घोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया। तो उस आदमी ने कहा कि यह तो बाद में देखेंगे कि बुरा हुआ या अच्छा हुआ। कुछ दिनों के बाद उसका घोड़ा वापस आ गया और वह अपने साथ बहुत सारे जंगली घोड़े लेकर भी आया। अब वह आदमी बहुत सारे जंगली घोड़ों का मालिक हो गया। उसने सोचा नहीं था, वह हो गया। लेकिन जो हुआ, आदमी को उसके बारे में पता नहीं था। वह ऐसी किसी बात के लिए होपफुल भी नहीं था। हो सकता था कि उसका घोड़ा कभी वापस नहीं आता, लेकिन उसने सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि एनालाइज किया कि जो हुआ है वह तो बुरा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता था। इस कहानी के साथ हमें भी यही सीखना है कि जो हुआ है हो सकता है कि आपके हिसाब से बहुत बुरा है, लेकिन उसमें भी एक अच्छाई तलाशने की कोशिश कीजिए कि इससे भी कुछ बुरा हो सकता था। जब आप सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तब परेशान होना आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन से गो थ्रो करना आपका विनिंग स्ट्रोक है। और जिंदगी की कहानी में हमेशा जीतना ही पड़ता है। हार के लिए कोई जगह नहीं होती दोस्तों। आपको जहाँ भी लगे कि आपकी लाइफ को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, वहाँ से शुरू होना पड़ेगा। आप माने या ना माने, आपकी लाइफ में कमाल की यूनिक एक्सपीरियंसेस है और अपनी लाइफ के पिक्चर नए फ्रेम में ट्रांसफ़र कीजिए। अपने थॉट प्रोसेस के नेगेटिव रूम को इग्नोर कीजिए और कहिए कि बस करो, अब नहीं चाहिए मुझे नेगेटिव थॉट्स, मुझे नए सिरे से सोचने दो, एनालाइज करने दो, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने दो। अगर आप अपनी सोच के तरीकों में
पॉजिटिव चेंजेस करते हैं तो आपकी ज़िंदगी 100% बदल जाएगी। इसलिए अपने सोचने के तरीके में कुछ चेंज कीजिए, मेंटल स्टेटस को बदलिए, डिसीजन लीजिए और फिर सक्सेस का इंतज़ार कीजिए। अगर आप एक महान जीवन जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने चॉइस को हमेशा सही रखें, अपने थॉट प्रोसेस को सही रखें, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वही आप बनते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस मेमोरी में पॉजिटिव वॉइस को स्टोर करेंगे और अपने थॉट प्रोसेस की पॉजिटिव कंडीशनिंग करेंगे तो आपको सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। लव यू ऑल। बाय बाय।